अच्छा ना, राधे राधे। नहीं क्यों, तुम फिजिक्स वाला के टीचर हो? मैं बता रहा हूँ, जो राधे राधे कमेंट नहीं करता ना, वही छपरी स्टूडेंट होता है जो अपने टीचर को चप्पल से मारता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सबूत है मेरे पास, बस दिखाऊंगा नहीं मैं, वरना वॉयलेंस में डाल के वीडियो डिमोनेटाइज कर देंगे। जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम तो एक क्लिप बहुत वायरल जा रही है फिजिक्स वाला की, यहाँ पे स्टूडेंट पता नहीं कॉन्टेक्स्ट है, कुछ नहीं मालूम, टीचर ये भी कोई तीसरा बंदा रिकॉर्ड कर रहा है। जब ये हो रहा है तीसरा बंदा देख रहा है पढ़ने के लिए, स्टूडेंट ज्यादा चप्पल लेके टीचर को पीटना शुरू। मैं कहा मेरे को मेरे स्कूल के दिन याद आ गया, और हम तो सामने सामने देख रहे थे, ये बंदा मोबाइल में वही चीज देख रहा है। मैं कहा साल बदला है, लोग नहीं। बात तो सही है, बट ये तुम्हें वियर्ड नहीं लगता कि सिर्फ फिजिक्स वाला के साथ ही सारे ड्रामा होते हैं? मान लिया बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बना ली है तुमने, कंपनी बना ली है, जो भी है, बट जितने ड्रामे इनके साथ होते हैं उतना सेकंड जो भी होगा उसके साथ नहीं हो रहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल खान सर के सामने कौन से ड्रामे सुने तुमने? मेरे ख्याल से एक ड्रामा हुआ था जो उनके रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट पे आ गया था, उसके अलावा मेरे को याद नहीं है। इनका कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी टीचर बोल रहे हैं, कभी स्टूडेंट बोल रहे हैं, कभी टीचर स्टूडेंट पे गुस्सा है, कभी स्टूडेंट टीचर पे गुस्सा है। बाय गॉड, किक के सलमान खान की याद आ गई। टू मच फन। देखो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ना दो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मुझे बात करने लायक लगती है थोड़ी बहुत। अब बाकी फिर मैं टाइम पास करूंगा। टाइम पास क्या करूंगा, दिल की बातें करेंगे। तो पहला है एमिनेम वर्सेस एमिवे, वर्सेस नहीं कोलैब, एमिवे। अभी कोई वो है लॉजरस बंदा, मतलब पाकिस्तानी रैपर है, डिट्रॉइट में बॉर्न हुआ है। बंटाई ने पहले भी एक बार काम किया हुआ है और उसने बहुत सारे इंडियन रैपर्स के साथ काम किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तानी कोई दिक्कत नहीं। तो अभी उसकी कोई एल्बम आ रही है जिसमें मतलब एक पॉडकास्ट हो रहा था उसका, उसमें उसने ये बोल दिया, सुन लो पहले तुम, अंग्रेजी है, जितना मेरे को समझ में आया मैं बता दूंगा तुम्हें। His name is Emiway Buntai. Right now, he's the most popular rapper. He's the biggest artist in India. And me and him got a collab album that we getting ready to drop. It's called Detroit to Antofil. You know, a lot of the legends on the album. You know, I got my homies, the D12 homies, gonna be on the record. Royce the 5'9", Shout out to Royce the 5'9". That's my Swifty big brother. McVay. Yeah, Swifty McVay, Bazaar. This is going crazy. They say they want Eminem on the DTA. Yeah, Eminem, he coming. We got a surprise, matter of fact. अब ये DTA क्या है मेरे को नहीं मालूम। DTA मेरे को जहाँ तक समझ में आया वो इसकी कोई एल्बम है जिसमें, क्योंकि अभी ये डिट्रॉइट से, तो वो D12 के साथ काम करने वाला है। तो उसमें किसी ने मतलब बंटाई की तारीफ कर रहा था, उसके बाद D12 का नाम आया, तो उसमें एमिनेम का नाम आया, तो उसने कहा हाँ सरप्राइज है। तो मे भी ये हो सकता है कि इस एल्बम में एमिनेम फीचर हो सकता है, बट एमिवे और एमिनेम दोनों साथ में नहीं आ रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है या लग रहा है। बाकी ये मेरा अंदाज, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अंदेशा है। साला हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, करे क्या रहे हैं भाई गॉड। मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि अगर एमिवे बंटाई ने एमिनेम के साथ कोलैब कर दिया इंडिया में, भाई एक और तहलका मच जाएगा। साले जितने भी है ना ये देसी हिप हॉप, इंडियन हिप हॉप करने वाले, सबकी बोलती बंद कर देगा एमिनेम के साथ कोलैब करके बंटाई मेरा भाई। बात तो सही है। हनी सिंह पाजी, ये जो बता रहा था ना लजरस का पॉडकास्ट आया है, तो उसमें वो हनी सिंह पाजी की भी बहुत तारीफ करता है म्यूजिक वाइज और उनकी पोइट्री की वाइज। और मेरे ख्याल से अभी काम भी किया हुआ उन्होंने, पाकिस्तानी का अपने फादर साहब के कोई गाना बनाया था, उसकी म्यूजिक पाजी ने दी थी, तो उसकी तारीफ भी करता है। बट अभी हनी पाजी और अमित भड़ाना का कोलैब आने की बात चल रही थी, ऐसा बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, मतलब न्यूज़ चैनल हिप हॉप से रिलेटेड, वो कह रहे थे कि हाँ हनी सिंह का गाना आने वाला है। किसमें? ये अमित भड़ाना की जो SSC करके कोई सीरीज़ आ रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसकी तारीफ पहले कर देते हैं फिर आते हैं। SSC का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, अमेजिंग भाई साहब, मेरे को देख के गूज़बम्स आए हैं। अगर तुमने नहीं देखा जाके देखो, मेरे को लगता है अब तक की बेस्ट सीरीज़ होगी। उसने पहले भी मेरे ख्याल से वो IAS IPS वाला एक वीडियो कर रहा था ना 1 घंटे का, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, ये भी देखने लायक होगी। बट मेरे को एक काइंड ऑफ डाउट हो रहा है कि एक मूवी आ रही है 12th फेल, उससे काफ़ी सिमिलर मेरे को लग रही है कहानी, जो हो भी सकती है क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट होते हैं SSC एग्जाम के, वो सारों की कहानी मोस्टली सेम ही होती है, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे होते हैं, तो वो देखने लायक होगा। बट अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 1-2 दिन पहले ही अमित भड़ाना ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि कुछ आने वाला है 6 तारीख को, तो सबको लगा कि हनी पाजी का सॉन्ग आएगा अमित भड़ाना के साथ, क्योंकि फोटो भी थी और फिर उसने बहुत ज़्यादा मोहब्बत, भाईचारा और दोस्ती वाली बात भी कर ली थी कि 3 साल से दोस्त है, भाईचारा ऑन द टॉप। तो सबको यही लग रहा था, मुझे भी लगा कि हाँ हो सकता है। बट 6 तारीख का उसने डेट दे रखा था, तो 6 तारीख को ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, तो जो ट्रेलर आया अमेजिंग ट्रेलर है, बट कहीं पे भी हनी पाजी का क्रेडिट नहीं है। तो जो सरप्राइज था वो ये था कि जो ट्रेलर लॉन्च होगा, जो लॉन्च इवेंट है, उसमें हनी पाजी आने वाले थे, जो आ गए। क्लिप देखने, थोड़ी सी क्लिप बजा देते हैं, हमारा क्या जा रहा है, हम तो देख के खुश होते हैं। हनी पाजी जैसा स्ट्रक्चर वाला आदमी भाई के लिए आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा अमित भड़ाना छोटा नाम है, बट हनी पाजी आ रहे हैं
रिश्ता निभा रहे हैं तो ये चीज़ बहुत लोगों को साबित होती है कि अगर तुम रिस्पेक्ट दोगे तो वो हायरार्की फॉलो करोगे तो वो भी इज्जत देना जानते हैं। बेफालतू में लूटते नहीं है किसी की। साल कितने 10 साल बीत गए, 11 साल बीत गए, इनका गुस्सा ही खत्म नहीं हो रहा और बात करते हैं कम बैक ही नहीं हो रहा। 9 दिन बाकी या फिर देखेंगे कम बैक। हम पता है मेरे को ना कभी कभार ना डर लगता है हनी पाजी के लिए कि हम लोग इतनी तारीफ, मैं एटलीस्ट मैं तो इतनी तारीफ कर रहा हूँ, अगर गाना खराब निकला और मैंने सच्ची में ताने मार दिए तो मेरा क्या होगा कालिया। सही बात है। और तीसरा जो मेरे को सबसे फेवरेट टॉपिक लगा है, ताई चक्रवर्ती। जिनको नहीं पता, ताई चार बोती। अरे ये कोई टुडे न्यूज़ वाला है, अबे टुडे नेटवर्क वाला है, तो उनका कोई मंच वाला सेरेमनी था, तो उस पे ताई आई और उस पे 4-5 क्लिप है जो इंटरनेट पे वायरल जा रही है। मैं तो जिस दिन ताई आई थी रोडीज में, मैं उसी दिन बोल दिया था इस हरामन को लेके ही आए हैं इसकी इमेज रिफॉर्म करने के लिए। अभी ताई जीतेगी रोडीज, मैं बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि तुम अगर रोडीज देख रहे हो तुम्हें पता है सबसे स्मार्टेस्ट प्लेयर जो है दिमाग से खेलने वाली वो ताई बैठी हुई है। भाई रिश्ता रिश्ता जान पहचान करते करते वो यहाँ तक पहुंची है, वरना उसके किसी भी प्लेयर में इतना दम नहीं है। एक है ऋषभ, वो उसकी तरह ही हरामी है, पैदाइश है हरामी साला। वो खबर आ रही थी बिग बॉस में मैं कहा आएगा तो पक्का गाली खाएगा मुझसे, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो ये स्टेज पे गई। अब इस पे बोलती क्या है कि इंडिया में ऐसा कोई भी मर्द नहीं जो अपनी वाइफ की, अपनी माँ की सुनता हो, औरतों की सुनता हो। मैं कहा तू मुझे एक फैमिली दिखा दे जहां पे पति की अपनी पत्नी के सामने चल रही हो। हैं डोमेस्टिक वायलेंस वाले केस पे मत जाना तुम, मैं नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ, तेरा तो नॉर्मल लाइफ भी नहीं है। तो उसके बाद दूसरी क्लिप मैंने देखी, वहां पे कहती कि न्यूज एंकर उसको माफी मांग रही है कि हमने ऐसा। अबे तू एक जगह पे कह रही है कि ट्रायल चल रहा है, दूसरी जगह पे माफी मांग रही है, तो कहना क्या चाह रही है? तो खुद की बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। या तो रिजल्ट आ जाए, नॉट गिल्टी बोल दे कोर्ट उसे, कोर्ट अभी तक तो बोला नहीं, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, तो काय का बोल रही है सॉरी? तो तुम्हारा कोई दीन ईमान बचा है? अच्छा वो तो पहले ही बेच खाया तुमने, साले काय का जर्नलिस्ट बनोगे तुम। फिर मेरे को तीसरी चीज मिली, ताई चक्रवर्ती कहती मेरे को पता था SSR की मेंटल हेल्थ, अगर पता था तो तेरे को कॉल किया, तूने उठाया क्यों नहीं? अरे अगर तुम्हें पता है मैं सैड फेज में हूँ अपनी लाइफ के, या मैं लो फील कर रहा हूँ और मैं तुमसे कांटेक्ट में हूँ और तुम्हें पता है मेरी मेंटल सिचुएशन का, तो मैं अगर तुमसे बात करना चाहता हूँ तुम उठाओगे ना, चाहे मैं फुद्दू बातें करूँ, बात तो करोगे ना। ये थोड़ी मतलब होता है कि मैं तुम्हारे दिमाग, अरे नहीं घुस सकते बट अपनी प्रेजेंस तो फील करा सकते हो ना। नहीं साला एक शो क्या आया, अभी मैं बता रहा हूँ, गलती से उसको बिग बॉस में भेज देना, बाय गॉड सलमान खान कितना फेवर करेगा से तुम्हें कोई आइडिया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि सलमान खान की वजह से अभी तक ये बची हुई है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, जो सूरज पांचोली के साथ हुआ है वही होगा। फिल्म में आएगी, कोई फिल्म नहीं देखेगा, लिख के देने को तैयार हूँ। मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ताई बनो दिमाग से, जाओ रियलिटी शो करो। नेक्स्ट प्रिंस नरूला भी बेइज्जत हो जाएगा इसका, मैं इसकी तारीफ करूँ तो, मतलब कंपैरिजन करूँ। भाई गॉड प्रिंस नरूला की रिस्पेक्ट है यार, वो बंदे में दम है, गूदा है, हक है उस बंदे को बोलने का कि हाँ मैं रियलिटी शो जीतता हूँ, मैं मास्टरमाइंड हूँ। शाबाश बेटा। हाँ बाकी फुद्दू न्यूज़ में क्या है, दिल्ली का वो नहीं है इंडियन पेट्रोलियम, तो इंडियन पेट्रोलियम की लाइन होती है जहाँ से पेट्रोल जाता है, पता नहीं क्या सिस्टम है, बट किसी बंदे की प्रॉपर्टी से जा रहा था, उस बंदे का चला मनी हाइस्ट, प्रिजन ब्रेक। साले ने अपनी प्रॉपर्टी पे छेद करा 40 मीटर का और वहां से पेट्रोल चुराना शुरू कर दिया, और ये जून से कर रहा था, सितंबर में पकड़ा गया। मैं कहा वाह ब्रिलियंट आदमी भाई, तुम और मैं भाई गांजा फूक के भी नहीं सोच सकते ये, बट इनके पास स्पेशल माल है। और ये तो दिल्ली की बात है, बैंगलोर, साले यूपी बिहार थोड़े शांत हुए, तुम अपना शुरू हो गए। बैंगलोर में बस स्टैंड था 10 लाख रुपए का, स्टेनलेस स्टील से बना, बस स्टैंड गायब कर दिया। बस स्टैंड, आई मीन व्हाई? क्या करेगा? घर पे लगा के बस का वेट करेगा? अबे पुलिस की वैन आएगी अगर पकड़ में आया तो, बस नहीं आएगी। अबे बस चुराता, समझ में आता, पेंट करता, मॉडिफाई करता, कहीं और बेच देता। बस स्टैंड का क्या करेगा? लोहा पिघला के कुर्सियां बनाएगा, क्या करेगा मेरा भाई? किसी को पता है तो मुझे जरूर बताना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। इसके अलावा आज मैं लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगा, मेरा मूड नहीं है, क्योंकि आज मैं देखने जा रहा हूँ क्या पता है, देखो मेरे पास 3 चॉइस है। एक है गन्स एंड गुलाब्स, जिसका मैं 2nd एपिसोड पे हूँ। दूसरा है प्यूडीपाई माइनक्राफ्ट सीरीज, ठीक है। और तीसरा क्या? तीसरा है रॉकस्टार मूवी, क्योंकि मेरे को 2-3 क्लिप दिख गई थी। और चौथा भी है पीकी ब्लाइंडर्स, एक बार फिर से पूरा सीजन मतलब 6 के 6 या 5 जो भी है वो सब देखेंगे। तो तुम बताओगे वो मैं पिक कर लूँगा, ठीक है। तो 11 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास, ये 60 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बस लाइक करके जाना और कमेंट करना, क्या पता ही है तुम्हें। पीस आउट, राधे राधे।